हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं या क्या योगदान रहता है उनका। लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट तो चाहते हैं बढ़िया, अपनी लाइफ तो बढ़िया चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। कोरोना ही हमें गलत करवाता है या सही करवाता है, इसमें क्या रोल है या इसमें एनएलपी का क्या प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर हमेशा स्कोप होता है सीखने का, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम हर उम्र में सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, खुद को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले गहन विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी की सारी चीजें यहीं से तो समझते हैं। कुछ हम देख कर, कुछ हम सुनकर, कुछ चख कर, कुछ सूंघ कर और कुछ फील करके समझते हैं। तो पहले यहाँ पे गहन विचार करना पड़ेगा और अपने को बेहतर बनाने के लिए हमें नया प्रयास करना पड़ेगा। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं मानवता के लिए, अपने लिए और कुछ न कुछ बेहतर बनाने के लिए। तो दर्शन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नमस्कार सभी को, आपको भी रवि जी नमस्कार। जी, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, प्लस क्या ओके प्रयास कर रहे हैं आप, क्या नया मानवता के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा कम्युनिटी को बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। ओके रवि जी, मैं बताता हूँ। एनीवे, मैंने मेरा नाम एज इट इज दर्शन सिंह है। मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आप नहीं जानते होंगे, मैंने 20 साल एयरफोर्स में सर्विस की है पहले। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ दिन एक प्राइवेट जॉब भी किया है। प्राइवेट जॉब करने के बाद मैंने अपना भी थोड़ा छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद उसके बाद मैं लकीली कह सकते हैं उसको, कि मैं एक ऐसी फैमिली से जुड़ा जिसे एनएलपी कहते हैं। और वो एक कॉन्सिडेंस था जुड़ना। लेकिन जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास उसका ज्वाइन किया, उस दिन से मेरे मन में, मेरे माइंड ने ये बताया कि ये ऐसी लाइन है जिसमें आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और वो सभी के लिए जरूरी है। ठीक है। लोग इसमें बहुत देर में आते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। ये सोच के मैंने इसको ज्वाइन किया और अभी भी मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। वेद सर हमारे मेंटर हैं। और पिछले लगभग 3 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और इसके मैं फायदे क्या गिनवाऊँ, मतलब इसके आप फील कर सकते हो अगर आप इसको ज्वाइन करें तो। इसमें आप अगर एंटर करें तो इसका सबसे बड़ा जो फार्मूला है जो बताते हैं, वो है एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो रवि जी, आप और क्या पूछना चाहेंगे प्लीज? सर, इसको गुरु मैं आगे बढ़ाऊं? जी, गुरु क्यों जरूरी है? आज की डेट में लगता है कि मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे सही और दुनिया सबसे गलत। किसी को सुधरने की जरूरत है, किसको दुनिया को सुधरने की जरूरत है, घर को सुधरने की जरूरत है, परिवार को सुधरने की जरूरत है। तो गुरु हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं या क्या योगदान रहता है उनका। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आप गुरु के बारे में पूछ रहे हैं कि गुरु हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। ओल्डन डेज में एक गुरु होता था और वो हमारी लाइफ को पूरा ही ट्रांसफर करता था। अब क्या है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग गुरु होते हैं। लेकिन गुरु की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये होती है कि आपको, यदि आप मेन ट्रैक से अपनी लाइफ में डिरेल हो जाते हैं, तो गुरु आपको सट इमीडिएट आपको ट्रैक पे ला देता है। दूसरा फायदा, गुरु की अप्रोच से आप जिस काम को 5 साल में करते या 10 साल में करते, तो वो गुरु कुछ ऐसे टूल्स देता है जिसकी हेल्प से आप उसको काम को कुछ महीने में कर सकते हैं। मेरे मेरे अनुसार, जो मानता हूँ उसके अनुसार, ये सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि टाइम इज मनी। क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है। टाइम एक बार निकल जाता है, वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आता। और टाइम को ना आप स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि वो आपका टाइम बचाता है गुरु। ये है। बहुत बढ़िया सर, आपने एक जिक्र किया था एनएलपी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्या। एनएलपी। ओके। एनएलपी मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एनएलपी एक ऐसी साइंस है जो हमारे माइंड को प्रोग्राम करती है। कैसे? न्यूरो मीन्स जो हमारा माइंड है, तो उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको उसके लिए न्यूरो लिया है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब जो समझ सकते हैं, जो जैसे हमारे बीच में होता है, हम बोल के समझ सकते हैं। लेकिन माइंड की लैंग्वेज कुछ और होती है।
माइंड हमारे VAK से समझता है, विजुअल ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। तो उससे माइंड समझता है। और माइंड ऐसा है कि माइंड को अगर हम एक बार कुछ बताते हैं, एक बार अगर हम माइंड को कुछ बताते हैं, तब माइंड ये बताता है कि वो कैसे होगा काम। तो ये माइंड के लिए जरूरी है। माइंड एक, हम कह सकते हैं कि माइंड एक सॉफ्टवेयर है हमारे हार्डवेयर में। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारा ब्रेन को कह सकते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर के अंदर, जैसे कंप्यूटर को हार्डवेयर कहते हैं, उसके अंदर हम प्रोग्राम डालते हैं कोई। इसी तरह हम अपने माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम वो करके, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, चेंज चेंज करके, प्रोग्रामिंग करके चेंज प्रोग्रामिंग कर चेंज हो सकते। सकती है। जी। यस यस। तो उससे हम मतलब NLP एक ऐसी साइंस है जिसको यूज करके आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। मतलब आप किसी भी जगह है, किसी भी फील्ड में है, तो आपको NLP चाहिए। उसको यूज करके आप लोअर लेवल से, मतलब आपकी जो प्रेजेंट स्टेट्स है, उससे डिजायर्ड स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, उसमें आपको एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा। और अगर यूज ना करो, बहुत से लोग इसको यूज नहीं करना चाहते, तो यूज ना करो, तो जहां आप हो वहां तो हो ही। ठीक है। ये मतलब आपको सोचना पड़ेगा, इट इज अप टू यू। सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट NLP में होता है आप, कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके बारे में, मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसको चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने आप को, स्वयं को चेंज कर सकता हूँ, ना कि दूसरे लोगों को। अभी अगर हम अपने फेलियर के लिए अगर हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि मैं उसकी वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे लाइफ पार्टनर की वजह से हो गया, या मेरे पेरेंट्स की वजह से हो गया, या फ्रेंड्स की वजह से हो गया, या मौसम खराब था, तो ये सब मतलब कहीं नहीं चलने वाला। आपको जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। आपके साथ जो भी, जहां भी आप अब हो, ये आप अपने माइंड की वजह से हो। आपके माइंड का जो स्टेट है, उसकी वजह से हो। जहां भी, जिस भी स्टेट में हो आप अमीर हो या गरीब हो, या आप बहुत सक्सेसफुल हो या बहुत एवरेज हो। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल एक्शन लिया है तो नॉर्मल लाइफ होगी आपकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लिया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे आपको। लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट तो चाहते हैं बढ़िया, अपनी लाइफ तो बढ़िया चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। तो NLP हमें डिफरेंट टूल्स देती है आगे बढ़ने के लिए। और हर फील्ड में, चाहे आप वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे वेल्थ का फील्ड हो, है नी, चाहे सक्सेस का फील्ड हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे ग्रोथ हो, अब हर फील्ड में आपके लिए टूल होते हैं। उनको आप यूज करके आप अपनी लाइफ में बेटर लाइफ जी सकते हो, जो भी आपकी अब लाइफ है उससे। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी चीज बोली। एक चीज मेरे को ध्यान आ रही है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यही बोला जाता था कि ऊपर वाले की बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझिएगा, ऊपर वाले के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या ऊपर वाला ही हमें गलत करवाता है या सही करवाता है? इसमें क्या रोल है, या इसमें NLP का क्या प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं? देखिए, आपने ये कहा, सुना है कि पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन एक और बात सुनी होगी होगी आपने, कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। बिल्कुल। तो आपको करना तो फिर भी आपको पड़ेगा। हमारे शास्त्र में भी ये लिखा है कि कर्म, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। सपोज आपके सामने एक प्लेट रखी खाने की, तो आपको उठा के तो कम से कम खाना पड़ेगा। देखो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो आप कर्म से नहीं बच सकते। अगर आप कर्म नहीं कर सकते, तो मतलब मेरे हिसाब से तो आगे नहीं बढ़ सकते आप, जैसा कि मैं सोचता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। जी, कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, और इसमें क्या क्या है देखिए। एक हमारी लाइफ में होता है एप्रिसिएशन। हम जब, बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली 2-3 साल में वो बोलना सीख जाता है। लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो कब सीखता है? कुछ लोग बहुत सालों के बाद सीखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उम्र बीत जाती है लेकिन वो बोलना नहीं सीख पाते। मतलब सही सही बोलना नहीं सीख पाते कि किस मौके पे मुझे क्या बोलना है। ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। अगर हम कम्युनिकेशन सही नहीं कर सकते तो हमारा लाइफ बेटर नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है कम्युनिकेशन। और एनएलपी में ये सब बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। ओके। उसके बाद आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। एप्रिसिएशन से क्या होता है, जो सामने वाला है उसको तो फायदा होता है, इवन उसके मतलब काउंटर पार्ट हमें भी उससे फायदा होता है। अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका मन उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित होता है, यानी आगे बढ़ता है। और इवन नॉट ओनली अपना जो ह्यूमन बीइंग है, इवन जो जानवर होते हैं उनको भी अगर हम प्रोत्साहित करते हैं ना, अप्रिसिएशन कर देते हैं, तो वो भी ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। एक एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। जी। दो दोस्त होते हैं जो बचपन में साथ ही पले बड़े होते हैं गांव में। उसके बाद ये साथ ही मतलब बड़े होते हैं। लेकिन क्या है कि जब वो बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अलग अलग रहते हैं अपने घरों में। तो कुछ सालों के बाद एक होता है निठल्ला टाइप, जो कुछ करना नहीं चाहता। उसके घर में सब कुछ होता है, लेकिन वो आलसी होता है, करना धरना नहीं है उसे कुछ। तो उसकी जो घर की कंडीशन है वो बिगड़ती जाती है। और जो दूसरा है, वो अपने टाइम टू टाइम सब कुछ करता रहता है। तो एक दिन वो मिलते हैं कहीं बाई चांस। तो बोलते भाई क्या हाल चाल है। तो बोलते हैं भाई मेरा तो ऐसा ही है, आप बताओ। बोला मैं तो ठीक हूँ। बोला ऐसा ही क्यों है। बोला घर की हालत खराब है, खेत में कुछ मतलब पैदा नहीं होता, भैंस वैंस जो हमारे पशु वगैरह है वो भी कुछ ज्यादा वो नहीं दे रहे, तो इसलिए कुछ ठीक नहीं है। तो बोला कि आप बताओ कि कैसे करूं मैं ठीक। तो बोलता है कि भाई एक हंस आता है सुबह सुबह, सफेद रंग का हंस होता है, वो जंगल में कभी कभी आता है। वो जिसको दिखाई दे जाता है उसके दिन अच्छे आ जाते हैं। ओके। बोला भाई मैं देखूंगा उस हंस को। तो ठीक है, कल सुबह देख लेना भाई, कल सुबह जंगल में जाना और देख लेना। तो वो फिर बड़े मतलब चाव से सुबह उठा जल्दी। डेली उठता था लेट। अगले दिन वो हंस के लिए वो जल्दी उठा। जल्दी उठ के वो जंगल में घूमने गया, फ्रेश फ्रेश होने गया, फिर अपने खेतों में चला गया। खेतों में देखे तो उसके जो नौकर चाकर थे वो सो रहे थे। उसको देख के वो उठ गए, वो काम करने लगे, भैंसों को पशुओं को देखने लगे, खेतों में काम करने लगे। वो ये सब कुछ करके घर आ गया। अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया, फिर ऐसा किया। तो वो कुछ दिन तक, 10-15 दिन, 20 दिन तक वो करता रहा। तो वो एक महीने बाद वो दोबारा कहीं मिले, टकराए। तो बोला भाई, वो उसने पूछा, जो उसका दोस्त था उसने पूछा जी हाँ अब क्या हाल है, दिखाई दिया हंस। तो बोला भाई हंस तो दिखाई नहीं दिया, मैं तो काफी कोशिश करी, डेली जाता हूँ जंगल में, लेकिन हंस दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक और फायदा हुआ मुझे। बोला क्या फायदा हुआ। बोला कि जब से मैं उठने लगा हूँ जल्दी, तो वो नौकर भी ज्यादा काम करने लगे हैं, फसलों में पानी भी आराम से देने लगे हैं ज्यादा, पशुओं को भी आराम से अच्छी तरह रखने लगे हैं, यानी वो भी एक्टिव हो गए हैं मेरे उठने से। तो वो बोला कि यही तो हंस है, एक्चुअल हंस तो यही है। जब हम आलसी होते हैं तो हमें नुकसान ही नुकसान होता है, हमारी कोई सुनता भी नहीं है। और जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारी सराउंडिंग सब एक्टिव होती है। तो ये फायदा है, ठीक है, हमारे एक्टिव होने से, यानी एक्शन लेने से। तो ये कुछ बातें हैं जो हम डे टू डे सीख सकते हैं। और एक है कंसिस्टेंसी। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, मान लो प्रोजेक्ट बड़ा है, तो उस प्रोजेक्ट बड़ा होने से आप, नॉर्मल आदमी क्या है उससे डर जाएगा। तो एनएलपी ये सिखाती है कि उसको आप जंक साइज में कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पीस करके जब उसको अचीव कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। कोई प्रोजेक्ट मान लो 5 साल का है, तो उसको, उसके लिए 1 साल का प्लान बनाओ, 1 साल को फिर सेग्रीगेट करके आपको 1 महीने का प्लान बना लो, 15 दिन का प्लान बना लो, फिर 1 वीक का प्लान बना, ऐसे छोटे छोटे प्लान बना के आप उसको, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ओके। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग ए थिंग कंटिन्यूअसली। तो क्या है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं नया और उस पर काम करते हैं,
तो कुछ दिन बाद हम उस पे मतलब बोर होने लगते हैं, यानी फेडअप हो सकते हैं कुछ दिन के बाद। पहले तो हमें बहुत उत्साह होता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद हम वही करते करते हम थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, हमारा मन करता है उस काम को छोड़ दें। लेकिन एनएलपी कहती है नहीं, आपको कंटिन्यू रखना, आप थोड़ा सा चेंज कर लो उसके स्ट्रेटेजी है उसको। तो चेंज करने से क्या है, आपका जो आइडिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन काम छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये जरूरी है। तो आपको कुछ दिन के लिए वो लीन पैच आएगा, जैसे क्रिकेटर होते हैं उनका कभी कभी बीच में क्या होता है कि उनकी फॉर्म डाउन हो जाती है, लेकिन अगर वो छोड़ के बैठ जाएंगे तो आप उसको कैसे मतलब आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आपको काम को छोड़ना नहीं है, आपको हौसला रखना है अपना अंदर से कि भाई हाँ, मुझे, आपको आउटकम आपके माइंड में होना चाहिए, जो आपको लास्ट में आउटकम चाहिए वो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा जैसे आप कह सकते हो कि क्या एक कहूँ, बता, एक आप पूछो कुछ। एक क्वेश्चन था कि एनएलपी तो सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए सर? आपने कहाँ से सीखी? है जी। आप एनएलपी अच्छा, सीखनी चाहिए पर कहाँ एनएलपी से सीखनी एनएलपी जैसे चाहिए? मैंने शुरू शुरू में बताया था ना मैंने, कि मैंने एक कोई अ, वो एलएमएल कंपनी ज्वाइन कर रखी थी। उसमें हर हफ्ते हम क्विज करते थे, क्विज। ठीक है, तो क्विज में क्या है कि क्विज करेंगे तो उसका नंबर आएंगे, कुछ मार्क्स आएंगे, आउट ऑफ 20 कुछ 16 मार्क आएंगे या 20 मार्क्स आएंगे। तो वो मैं हर हफ्ते करता था। तो उसमें मेरे को क्या है कि मेरा नाम आ गया मेरिट में। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने क्या किया कि भाई जो इनाम है इसकी हम कुछ एनएलपी की क्लास से हैं उस समय, एस्टेब्लिश और अथॉरिटी नाम की क्लास होती थी जो वेद जी लेते थे। तो वो मैंने बाई चांस ज्वाइन कर ली। मैं, वो बोले कि भाई 5 दिन की क्लास होगी, वो जूम सेशन होगा। मैं बोला कोई नहीं, ज्वाइन कर लेंगे। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट डे उसको ज्वाइन किया, उसी दिन मेरे वेद साहब से इंटरेक्शन हुई, और उसी दिन मेरे को ये मालूम होगा कि भाई ये डायरेक्शन मेरे को आगे लाइफ में, ये इस फील्ड में मेरे को जाना है। उसके बाद मैंने वो EYA मैंने 6 बार कंटिन्यूस ज्वाइन किया, 6 बार, यानी हर वीक में 5-5 दिन, सुबह और शाम मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 22 में ही, 2022 में ही 5 डे वर्कशॉप भी किया। वर्कशॉप के बाद तो जैसे जुड़ ही गए बिल्कुल। तो अब हम बिल्कुल जैसे फैमिली की तरह, एनएलपी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि हर आदमी को एनएलपी सीखनी चाहिए, क्योंकि सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो चैलेंज होते ही हैं। और हम ये मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो भी चैलेंज तो होते हैं। कोई उसको उस लाइफ से सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट हो जाता है, तो फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं कोने में रहता है कि मुझे ये चाहिए कुछ, मुझे और बड़ा करना है लाइफ में। तो इसके लिए अगर आप एनएलपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो एनएलपी आपको वो टूल्स देती है जो आप मतलब मेरे ख्याल से कहीं भी पहुंच सकते हैं, एनीवेयर, अपने लाइफ में जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैंने उससे एक मेरे लाइफ में एक शिफ्ट आई है उससे करने से, कि मैं अब आज का काम कल पे नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया, नॉर्मली बहुत बढ़िया। अगर छोड़ना है तो उसका प्लानिंग ही होगा कि भाई ये कल ही करना है मुझे। इवन कल का जो काम है वो मैं आज भी कर देता हूँ। जो कल का काम अगर आज हो सकता है तो आज भी कर देता हूँ मैं, वो काम पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मेरी लाइफ में, जैसे मैं सोचता हूँ। और जो जो मेरा बात करने का ढंग है, ये तो बदला ही है। लिसनर, हर आदमी लिसनर होता है नहीं? लेकिन वेद साहब ने हमें लिसनर से मतलब वक्ता वक्ता बना दिया हमें, मतलब प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंटेशन देने वाला।
तो मैं उन्हीं की बदौलत आज मैं ये बोल पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, अदरवाइज मतलब मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं करी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं कितनी भीड़ के सामने लेक्चर दे सकता हूँ। और इससे क्या है, आपकी जो हेजिटेशन है, हेजिटेशन दूर होती है। आप मतलब एक नॉर्मल फ्लो में आप बोल सकते हैं। कन्विंसिंग पावर बढ़ती है आपकी, जब हम कंटिन्यूअस इस फील्ड में रहते हैं। तो मैं अब कितनी बढ़ाई करूँ एनएलपी की? मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी अगर हम इसके बारे में बताते रहेंगे तो। अभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे तो आप, मैं उसके बारे में बताऊं। बहुत बढ़िया। कोई कोई ऐसा, स्पेसिफिक क्वेश्चन। जी कोई ऐसा प्रोग्राम जो अभी अगर कम्युनिटी ज्वाइन कर सके। अच्छा अच्छा। अभी अभी अगले महीने 7 और 8 को वेद साहब का एक 2 दिन का सेमिनार है। ठीक है, उसके वर्कशॉप कह सकते हैं। तो वो इट इज वर्थ ज्वाइनिंग। मैं तो वहाँ आ रहा हूँ, शायद आप भी आ रहे हैं मेरे ख्याल से। आ रहा हूँ। आ रहे हैं? हाँ। हाँ, तो बस तो हम वहाँ मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर कोई इसको ज्वाइन करता है तो पहले से है उन्होंने एनएलपी ज्वाइन की या नहीं की, डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके क्या फायदा होगा, जब आप फर्स्ट डे जब ज्वाइन करोगे, 7th को जब जाओगे मॉर्निंग में 9 o'clock, और जब वहां से 8th को जब आप शाम को वहां से निकलोगे, तो आई थिंक आप टोटली चेंज हुए मिलोगे। आपका लाइफ में इतना शिफ्ट मिलेगा कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। वो ऐसे ऐसे मतलब कुछ टेक्निक्स बताएंगे वहाँ, एक्टिविटी करवाएंगे हमसे। ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था आपको। तो आई थिंक एवरीबडी शुड ज्वाइन। जो भी ज्वाइन कर सकता है, जो दिल्ली के आसपास का है, वो तो कर ही सकते हैं। दूर से भी आ सकते हैं। आप तो बहुत दूर से आ रहे हैं उसके के लिए। आई थिंक इंदौर से आ रहे हैं आप तो, है नहीं? जी जी जी। तो आप एक दिन पहले आएंगे शायद। हाँ, एक दिन मैं पहले तो आऊंगा। अब, हाँ जी। और तो और बताइए फिर। जी, कोई जस्ट खत्म करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि कोई एक दो तीन ऐसी चीज बताएं एनएलपी की, जिन्होंने मतलब जिसने आपको एकदम ट्रांसफॉर्म ही कर दिया हो, तो वो कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए, इसमें जैसे कुछ लोगों को कोई पुरानी यादें सताती हैं, है नहीं? तो इसमें एक टेक्निक है, टीवी टेक्निक, जी जिसके माध्यम से आप अपनी जो पुरानी जो बुरी बुरी यादें हैं, बैड मेमोरीज, उसको आप कम कर सकते हैं या उसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है। एक है ट्रेजर हंटिंग। उससे आप क्या है कि आप जो पॉजिटिव आपका जो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो याद है, उसको जी आप इंक्रीज कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अगर डेली रात को एक टेक्निक करके सोएंगे, मान लो, तो क्या है कि आपका माइंड रात भर उसी पे वर्क करेगा। और अगले दिन जब आप उठेंगे तो आप एकदम फ्रेश पॉजिटिव माइंड से उठेंगे, जो कि बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है इसका। ठीक है। और एक है बबल एक्सरसाइज। हमारा माइंड क्या करता है कि अगर मैं ये सोचूं मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो मेरा माइंड उसको मानेगा नहीं। मैं कह सकता हूँ, ठीक है, मेरा कॉन्शियस माइंड से तो कह सकता हूँ, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानेगा कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हों, क्योंकि वो मेरे बारे में ज्यादा जानता है। तो जो टेक्निक है बबल टेक्निक, उसको यूज करके आप 10 करोड़ रुपए भी के मालिक भी बन सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि पहले हम अपने जैसा एक क्लोन इमेजिन करते हैं सामने। ठीक है। वो जब दूसरा है, क्लोन तो हम नहीं ना, हम के अलावा दूसरा है, तो हम उसमें जो भी हम अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, वो हम उसमें इमेजिन करेंगे। और जब उसमें इमेजिन कर लेंगे, उसमें इमेजिन करने के बाद हम उससे मिलेंगे। तो मिलेंगे तो मिल के क्या होगा कि जो उसमें जो क्वालिटीज जो इंटीग्रेट हुई है, वो हमारे अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगी। और क्योंकि ये सारा माइंड का खेल है, इसलिए सब कुछ माइंड से होता है। ठीक है। और
एनीवे चलिए, बहुत और बढ़िया सर। बताइए। बहुत बढ़िया। और मैं भी यही चाहूंगा कि लोग सीखें, क्योंकि सीखना जरूरी है। जो आता है कर लूंगा, जो नहीं आता है यस। उसको सीख करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो सीखना एक वो बहुत जरूरी है। एक वो मेरे बात याद आ गई, चलो मैं बता देता हूँ बीच में ही, आपको मैंने टोक दिया, सॉरी। लर्निंग। अब लर्निंग ऐसी चीज है, कुछ एक स्टेज के बाद लोग सीखने का मतलब माइंड बंद कर देते हैं कि मुझे नहीं, मैं जानता हूँ सब कुछ। और जो मनुष्य, जो मानव ये कह देता है कि मैं जानता हूँ, मतलब वो ये मान के चलो कि वो कुछ नहीं जानता। क्योंकि नॉर्मली हम कम ही जानते हैं, हमारे अंदर हमेशा स्कोप होता है सीखने का, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम हर उम्र में सीखते हैं। हम जैसे ही मतलब घर से बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, या मार्केट जाते हैं, या ट्रेन में जाते हैं, तो हमारा माइंड हमेशा सीखता रहता है। बट हम ये मानते नहीं है कि हम सीख रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो सीख लिया बहुत, हम तो बहुत सीख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ हम सीखने के काबिल होते हैं, हमें सीखना चाहिए। लाइफ के हर स्टेज में हमें सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, हमारी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। अगर वी स्टॉप लर्निंग, स्टॉप योर प्रोग्रेस, ऐसा कुछ है। बहुत और बढ़िया सर। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यही चाहूंगा कि लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। और आप तो इस एज में सीख रहे हैं और लगता है सीखते ही रहेंगे। तो आपकी जो कहना चाहिए कि ऑरा है बहुत ही अच्छा है। और सीखना तो बहुत जरूरी है सर। हमें ऐसा लगता है कि आपने मेरे को इतनी देर सुना, आपने जो सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो भी व्यूअर सुन रहे हैं, उनका भी मैं पहले ही एडवांस में धन्यवाद कर देता हूँ। थैंक यू। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तो इसमें आपने क्या सीखा जस्ट कमेंट्स करके बताइए। अगर होगा तो दर्शन जी सिंह जी को फिर से बुलाएंगे और फिर से कुछ न कुछ नई लर्निंग सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग सीखेंगे तभी तो हमारी अर्निंग बढ़ने बिल्कुल। वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।